आज है 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुबह धुंध, दिन भर सर्दी, एमपी में जनजीवन प्रभावित, स्कूल्स की छुट्टी। मध्य प्रदेश में बीते दिन 3 दिनों से कोहरा और कड़ाके की ठंड ने पूरे प्रदेश को जकड़ रखा है। राजधानी भोपाल में सोमवार सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच दृश्यता घटकर महज 20 मीटर रह गई। हालात ऐसे रहे कि सुबह 11 बजे तक कोहरे की मोटी चादर शहर पर छाई रही। कोहरे और सर्द हवाओं ने दिन और रात के तापमान में गिरावट ला दी। ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रदेश के 21 जिलों में स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। सिंगस 2028 तक राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे मजबूत और सुरक्षित, सड़क विस्तार का काम तेज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में दिल्ली में मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मंत्री गडकरी ने प्रदेश में सड़क परियोजनाओं की प्रगति की सराहना की और निर्देश दिए कि सिंघस 2028 को ध्यान में रखते हुए सभी सड़क कार्य समय पर पूरे किए जाएं। बीपीसीएल का नया कौशल विकास केंद्र, युवाओं को घर पर मिलेगा प्रशिक्षण। बीपीसीएल बीना रिफाइनरी क्षेत्र में युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए नया कौशल विकास केंद्र खोलने जा रही है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र में हर साल लगभग 1000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मिलेगा। 500 छात्रों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था होगी। इस पहल से आसपास के जिले के युवा दूसरे शहरों में प्रशिक्षण लेने के लिए नहीं जाएंगे। डाक विभाग का नया स्मार्ट सिस्टम, घर पर न होने पर भी पार्सल मिलेगा। ग्वालियर में डाक विभाग ने पार्सल डिलीवरी के लिए स्मार्ट सिस्टम शुरू किया है। अब अगर ग्राहक घर पर नहीं होंगे तो पोस्टमैन पार्सल को स्मार्ट मशीन में रख देगा। ग्राहक को मैसेज भेजकर बताया जाएगा कि पार्सल कहां सुरक्षित रखा गया है। ओटीपी के जरिए ग्राहक अपनी पार्सल मशीन से प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से पार्सल डिलीवरी आसान और सुरक्षित होगी और डिलीवरी का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अपडेट होगा। मध्य प्रदेश में 14 जनवरी से आनंद उत्सव, 10,000 स्थानों पर खुशियों की लहर। मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता और मानसिक आध्यात्मिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 14 जनवरी से प्रदेशव्यापी आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्य आनंद संस्थान के तहत ये उत्सव गांव से लेकर शहर तक लगभग 10,000 स्थानों पर मनाया जाएगा। 55 जिलों के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। आयोजनों में समाज के सभी वर्गों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। भोपाल में पुलिसकर्मियों के लिए अनोखी पहल, डॉक्टर अब थानों में देंगे इलाज। भोपाल में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने अनोखी पहल शुरू की। काम के दबाव और अनियमित दिनचर्या से बीमार होने वाली खाकी वर्दी वालों को अब अस्पताल की लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। डॉक्टर सीधे थानों में पहुंचकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। 7 फरवरी से 10वीं 12वीं की परीक्षा, मोबाइल ऐप और जैमर से रोकेंगे पेपर लीक। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होंगी। इस बार पेपर लीक रोकने के लिए मंडल ने कड़े कदम उठाए। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल प्रतिबंध रहेगा और केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष व पर्यवेक्षक सहित कोई भी स्टाफ मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। 700 संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे और 226 केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी पदाधिकारियों की स्वीय उपसंजाति नियम 2025 के तहत अब अधिकारियों को पूरी सुनवाई के दौरान खड़े रहने की बाध्यता नहीं होगी। ये कदम अदालत में पेशेवर और सम्मानजनक वातावरण सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायालयीन प्रक्रिया में अधिकारी अपनी सुविधा और कोर्ट के सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखते हुए उपस्थित होंगे। सीएम डॉक्टर यादव का निवेशकों को आमंत्रण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश आज देश का सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्य ने सर्वाधिक निवेश में देश में 3रा स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से आह्वान किया कि वे अपने आइडिया को मध्य प्रदेश में जमीन पर उतारें, क्योंकि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। जेपी अस्पताल में फफूंदी वाली दवाइयों का मामला, यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन।
राजधानी के जयप्रकाश अस्पताल में मरीजों को फफूंद लगी दवाइयां देने के आरोपों ने सरकार और प्रशासन को घेरा। सोमवार को यूथ कांग्रेस ने इस मामले पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव धनंजय गिरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी की और प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। सीएमओ अनुपस्थित रहे, लेकिन उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। यूथ कांग्रेस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भोपाल में 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अग्नि परीक्षा, मतदाता सूची का शुद्धिकरण अभियान शुरू। भोपाल में मतदाता सूची के शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत हो गई। शहर में 1,16,925 ऐसे मतदाता पाए गए जिनका पता निर्वाचन आयोग के डिजिटल नक्शे पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि इनकी पहचान सरकारी रिकॉर्ड में तो है, लेकिन वर्तमान निवास स्थान की सटीक मैपिंग नहीं हुई। इस अभियान के तहत इन मतदाताओं की नागरिकता और मताधिकार की पुष्टि की जाएगी। लाडली बहनों के खाते में जल्द 1,500 रुपए डीबीटी के जरिए सीधे बैंक में। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। सरकार की तैयारियों के अनुसार जल्द ही बहनों के खाते में 1,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। जानकारियों के मुताबिक तय तारीख के आसपास लाभार्थियों के खाते में पैसे आएंगे। कुछ बहनों को इस बार फायदा मिलेगा तो कई बहनों के हाथों में भी ये राशि पहुंचने वाली है। ये कदम लाडली बहनों को वित्तीय सुरक्षा और राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। 13 लाख लाभार्थियों को 50,000 तक का लोन, बैंकों से ब्याज की रकम भी वापस। मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना के तहत बड़ी राहत की घोषणा की। अब 13 लाख हितग्राहियों को 50,000 रुपए तक का लोन 14% ब्याज दर पर दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों को पहले बैंक ने ब्याज की कटौती पर लोन दिया था, उन्हें अब ये राशि वापस लौटाई जाएगी। इसका मकसद छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहारा देना और उनके कारोबार को बढ़ावा देना है। आरटीओ टैक्स छूट पर ब्रेक ने ग्वालियर मेले में रोका करोड़ों का कारोबार। ग्वालियर का ऐतिहासिक व्यापार मेला शुरू हुए 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। मेले में हर साल की तरह इस बार भी ऑटोमोबाइल सेक्टर लोगों का सबसे बड़ा आकर्षण है, लेकिन इस बार उत्साह फीका पड़ गया। कारण है कि आरटीओ टैक्स में मिलने वाली छूट पर ब्रेक। नए नियमों और टैक्स रुकावट के चलते वाहन खरीदार पीछे हट गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि इससे मेले में करोड़ों रुपए का कारोबार अटका है। माघ मेला 2026। माघ मेला 2026 के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने प्रयाग स्टेशन पर कुछ ट्रेन को अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया। इसमें पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से गुजरने वाली 4 ट्रेन शामिल हैं। इन ट्रेन को प्रयाग स्टेशन पर प्रत्येक 2 मिनट का ठहराव मिलेगा। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होकर 20 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। एमपी में अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान, 1.30 लाख लोग हो सकते हैं बेघर। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण हटाने और विकास परियोजनाओं के तहत करीब 1.30 लाख लोग बेघर हो सकते हैं। भोपाल के भोज, वेटलैंड, भदभदा, कलियासोत और मदन महल हिल्स में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित है। इसके अलावा मंडला, छतरपुर, न्यू सिंगरौली की परियोजनाओं के तहत भी कई लोग प्रभावित होंगे। देश भर में अपराधियों और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सामान्य होती जा रही है। इंदौर में जहरीले पानी पर कांग्रेस का प्रदर्शन, 11 जनवरी को आ सकते हैं राहुल गांधी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को 69 वर्षीय ओम प्रकाश शर्मा की मौत हुई, जिससे मरने वालों की संख्या 17 हो गई। मूलताधार निवासी शर्मा अपने बेटे के घर आए हुए थे। उनके परिजनों ने बताया कि दूषित पानी से उनकी किडनी प्रभावित हुई। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने 11 जनवरी को इंदौर में आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। एमपी हाईकोर्ट में याचिका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के संयुक्त सचिव योगेश सोनी ने याचिका में आरोप लगाया कि महाधिवक्ता कार्यालय में नियमों का उल्लंघन करते हुए अहर्ता विहीन वकीलों को शासकीय वकील बना दिया गया है। इस याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के पालन पर सवाल उठाए गए। श्री सिद्धेश्वर धाम में संगीत में श्री गणेश पुराण कथा का आयोजन, 3 परिवार लौटे सनातन धर्म में। श्री सिद्धेश्वर धाम सुरंग देवरी में श्री गणेश पुराण का संगीत में कथा आयोजन किया गया। ये कथा साईं भक्त पंडित ललित नारायण मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत की गई। अंतिम दिवस हवन और पूजन के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजन के दौरान 3 ऐसे परिवार जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, पुनः सनातन धर्म की ओर उन्होंने वापसी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मीणा समाज शिक्षा और मेहनत से बना रहा प्रदेश का गौरव।
भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित मीणा समाज सम्मेलन और मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मीणा समाज शिक्षा, मेहनत और उत्कृष्टता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने समाज के योगदान को प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि शिक्षा सामाजिक उन्नति का सबसे मजबूत आधार है। सहायक संचालक कृषि के 71 पदों पर होगी भर्ती, 25 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लंबे समय बाद किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में सहायक संचालक के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली। आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी 25 अप्रैल से 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती में टूटे सारे रिकॉर्ड, ग्वालियर चंबल अंचल के 1509 युवाओं का सेना में चयन। भारतीय सेना में जाने का जज्बा ग्वालियर और चंबल अंचल के युवाओं में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार 1509 अग्निवीर प्रदेश के 10 जिलों से मिले। इनमें से करीब 65% जवान भिंड, मुरैना, ग्वालियर जिलों के रहने वाले हैं। ये आंकड़ा बताता है कि भले ही अग्निवीर का सेवा काल 4 वर्ष है, लेकिन अंचल के युवाओं में सेना के प्रति जुनून और जज्बा पहले जैसे ही बरकरार है। एमपी बोर्ड परीक्षाओं पर डिजिटल पहरा, 16 लाख छात्रों की परीक्षा की होगी ऑनलाइन निगरानी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इस बार परीक्षा को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए मंडल मोबाइल ऐप से ऑनलाइन निगरानी होगी। मंडल सुरक्षा के काफी एहतियात बरत रहा है। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। भोपाल की ट्रेन को नई रफ्तार। भोपाल रेल मंडल ने ट्रेन के संचालन को तेज और सुचारू बनाने के लिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक व्हील टर्निंग मशीन लगाई है। 10.90 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस शेड का 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कनेक्टिविटी कार्य पूरा होते ही मशीन चालू हो जाएगी। इसके बाद भोपाल से संचालित और होकर गुजरने वाली ट्रेन के व्हील मेंटेनेंस का समय 15 दिन से घटकर केवल 3 घंटे रह जाएगा। भोपाल में अमृत 2.0 का लक्ष्य अधूरा, कई इलाकों में गंदा पानी, 641 करोड़ की योजनाएं फाइल्स में अटकी। राजधानी भोपाल में अमृत मिशन 2.0 के तहत शुद्ध जल और मजबूत सीवरेज सिस्टम का सपना अब तक अधूरा है। शहर के कई क्षेत्रों में लोगों को अब भी गंदा और बदबूदार पानी मिल रहा है, जबकि सीवरेज सुधार से जुड़ी 641 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बीते कई महीनों से कागजों तक ही सीमित हैं। जमीनी स्तर पर अब तक एक भी बड़ा काम शुरू नहीं हो सका। अमृत 2.0 के तहत भोपाल में सीवरेज के पैकेज 1, 2 और 4 प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल लागत 641.15 करोड़ है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।